हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 5। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मीन्स फर्टिलाइजेशन हो चुका, निषेचन हो चुका, और निषेचन होने के बाद कौन कौन सी और चेंजेस प्लांट बॉडी में होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, भ्रूण का बनना और उसका विकास होना। फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना, एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। सबसे पहले बात करेंगे एम्ब्रियो और उसके डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो जो सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ था, जाइगोट बना था। पहले मेल गैमीट था, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। दोनों के फ्यूजन से डिप्लॉइड टू एन जाइगोट बना, या वूस्पोर कह सकते हैं। ये वूस्पोर में रिपीटेड डिविजन्स हुए, माइटोटिक डिविजन्स हुए, जिनकी वजह से एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। अब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करते हैं, तो क्या दोनों एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सारे एक जैसे होते हैं? नहीं, हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं मोनोकोटिलिडन्स और दूसरे होते हैं डाइकोटिलिडन्स। तो मोनोकोटिलिडन, मोनो मीन्स सिंगल, कोटिलिडन मीन्स बीज के अंदर पाए जाने वाले बीज पत्र, और डाइकोटिलिडन्स का मतलब डाई मीन्स दो और कोटिलिडन्स बीज पत्र। मीन्स यहाँ बीज पत्रों के बेसिस पर ही हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वन इज मोनोकोटिलिडन एंड अनदर इज डाइकोटिलिडन। तो दोनों में जो सीड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियोज कैसे बनते हैं। तो जितने भी डाइकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं, इनमें पहले जाइगोट बना, ट्वेन था। इस जाइगोट में फर्दर डिवीजन हुआ और ये जाइगोट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू, दैट इज वन इज टर्मिनल सेल एंड अनदर इज बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। जाइगोट में लेटरल डिवीजन होने से दो पार्ट्स में जाइगोट डिवाइड हो गया। एक अपर पोर्शन जो कहलाता है वो बेसल सेल कहलाता है या सस्पेंसर सेल कहलाता है, और दूसरा सेल जो होता है वो टर्मिनल सेल कहलाता है। अब बेसल सेल में फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और बेसल सेल में लेटरल डिवीजन। इसके बाद ये जो बेसल सेल था ये रिपीटेड डिवीजन करता है, और रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से 5 to 10 सेल्स की एक लीनियर रो बन जाती है।
और इसका जो टॉप मोस्ट सेल होता है वो थोड़ा सा स्वेलिंग अप हो जाता है, फूट जाता है, जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। और इसके जो लास्ट हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, सॉरी, लास्ट जो सेल होती है वो टर्मिनल सेल जो होती है वो एक क्वाड्रेंट बना लेती है, 1 2 3 4। इट इज नोन एज द ग्लोब्यूलर स्टेज। ये क्वाड्रेंट सेल्स में दोबारा से रिपीटेड डिवीजन होता है, एक हॉस्टोरिया, चेन ऑफ लीनियर चेन ऑफ सेल्स, और एक, जितने भी क्वाड्रेंट के सेल थे ये सब ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाते हैं और ऑक्टेंट बना लेते हैं। ऑक्टेंट स्टेज हो जाती है एंड दिस स्टेज इज नोन एज ग्लोब्यूलर stage of dicotyledonous embryo. ये hostorial cell, this is suspensor cells, ये हॉस्टोरियल जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना था ये बाद में रिपीटेड डिवीजन की वजह से एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। इसकी टिप की जो सेल होती है यहाँ से एक्सेस राइज होती है कॉटिलिडन्स की, ये प्लूमर पोर्शन को बनाती है, रूट टिप को बनाती है, और इसके बाद लीनियर रो ऑफ सेल्स, और उसकी टॉपमोस्ट सेल जो होती है वो हॉस्टोरिया कहलाती है। ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइड हो जाता है क्वार्टिलिडन्स के फॉर्म में, और यही क्वार्टिलिडन्स, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वार्टिलिडन्स का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको डाइक्वार्टिलिडन्स कहते हैं। ज़्यादातर इसके क्वार्टिलिडन्स मुड़े हुए होते हैं, रोल्ड अप होते हैं, ये सब सेल से बने होते हैं। अब ये जो हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर था इसमें आउटर लेयर, outermost layer डर्मेटोजन की होती है, इसके बाद पैरिब्लम एंड इनरमोस्ट लेयर इज ऑफ प्लूरोन। प्लूरोन, and outermost is known as dermatogen. दोनों कॉटिलिडन्स के बीच की जो जगह थी यहाँ से शूट टिप अराइज होती है, प्लूम्यूल अराइज होता है या शूट टिप बनाता है। इसी के ठीक पीछे रूट या रेडिकल का ओरिजिन होता है, जहां से रूट कैप निकलते हैं, रूट टिप्स निकलते हैं,
और बाकी सारे लेयर्स इंटेगमेंट के होते हैं। दिस इज नोन एज एक्सिस, जहाँ पर कॉटिलेडन्स के दोनों कॉटिलेडन्स अटैच रहते हैं। दिस इज नोन एज ऑस्टोरिया। ये ऑस्टोरिया जैसे ही डेवलप हो जाता है, ये न्यूसेलस के अंदर चला जाता है और वहाँ से न्यूट्रिशन को सक करना शुरू कर देता है, जो कॉटिलेडन्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। अब हम लोग बात करेंगे एक मोनोकॉट प्लांट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। मोनोकॉटिलेडन्स का मतलब मोनो मीन्स सिंगल और कॉटिलेडन मीन्स बीच पर। तो जो बेसिक स्टेप होता है दोनों के डेवलपमेंट का, डाइकॉट के एम्ब्रियो का भी और मोनोकॉट के एम्ब्रियो का भी, वो सेम होता है। पहले जाइगोट जो 2n था, ये जाइगोट डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में, एक बेसल सेल और दूसरा टर्मिनल सेल। इसका जो बेसल सेल होता है ये थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है और ये एक वेसिकल का फॉर्म कन्वर्ट कर लेता है। इस पे फर्दर डिविजन, फर्दर चेंजेस नहीं होते, लेकिन जो टर्मिनल सेल होता है ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाता है। फर्दर डिविजन में ये बेसल सेल बेसल सेल सस्पेंसर बनाता है, जो एक वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो फर्दर रिपीटेडली डिवाइड होती चली जाती हैं। और एक ऑक्टेंट का स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेती हैं। आउटर लेयर इंटेगमेंट्स की बन जाती है, जहाँ पर सेल्स फर्दर डिवाइड होते रहते हैं। इस तरीके से आउटर लेयर डर्मेटोजन की बन जाती है। इसके बाद सेंटर में पोर्शन और ये सेकेंड लेयर प्लेरोम की बन जाती है। डर्मेटोजन सेल फर्दर डिवाइड होकर के सिंगल कॉटिलेडन की शेप एक्वायर कर लेते हैं। ये सारे सेल्स एक जैसे हैं, अलग अलग फंक्शन टिश्यूज का। जहाँ इस कॉटिलेडन के अपर मोस्ट पार्ट से रेडिकल, रूट टिप, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होता है।
और लोअर मोस्ट पोर्शन से इसके इंटैगमेंट्स का फॉर्मेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। अब हम लोगों ने मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। ये जो एंडोस्पर्म होती है, नंबर 2 इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिसका बेसिक फंक्शन कॉटिलेडन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का होता है। एंडोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म मदर सेल होती है, ये फर्दर डिविजन्स करती है जिसकी वजह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ये एंडोस्पर्म बहुत सारे प्लांट्स में अलग अलग तरीके से डिवाइड होती है, तो उसके बेसिस पर, डिवीजन के बेसिस पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नंबर 2 number 3 is halobial, and number 2 is cellular. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो इस तरीके की एंडोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म मदर सेल होता है, ये रिपीटेडली डिवाइड तो होता जाता है, लेकिन किसी भी न्यूक्लियस के बीच में, किसी भी सारे न्यूक्लियस के बीच में कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता और एक ही एंडोस्पर्म के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारे न्यूक्लियाई पेरिफेरी पर इकट्ठे हो जाते हैं, किनारों पर अरेंज हो जाते हैं और सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकेंड टाइप के जो एंडोस्पर्म होती है वो कहलाती है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जहाँ पर एंडोस्पर्म मदर सेल डिवाइड करता है और हर एक डिवीजन के बाद में एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। हर एक डिवीजन के बाद एक प्रॉपर सेल वॉल फॉर्म हो जाती है और इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। थर्ड टाइप का हेलोबियल, ये दोनों पहले टाइप के जो एंडोस्पर्म्स के डेवलपमेंट थे उनके बीच की स्टेज होती है।
पहली बार में तो डिवीजन हो जाता है और सेल के सेल वॉल बन जाती है। एक डिवीजन के बाद में सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन फर्दर डिविजन्स में न्यूक्लियाई बनते चले जाते हैं और वो पेरिफेरी पर इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज नोन एज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। जनरली एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो खासियत है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज है, फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में ये हमेशा फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। और बहुत सारे प्लांट्स में जिनमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जिनमें एंडोस्पर्म में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है इसके साथ में मेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये फ्यूजन पूरी तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं बन पाता और ये एंडोस्पर्म यहीं पर डीजेनरेट कर जाती है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। इनफैक्ट सीड्स क्या होते हैं, बीज क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर जो ओव्यूल्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाते हैं, दीज आर नोन एज सीड्स। दे कंटेन सीड कोट, सीड कोट्स एंड कर्नल्स। हर एक सीड में दो पार्ट्स होते हैं, पहला सीड कोट और दूसरा कर्नल। ये सीड कोट, इसकी आउटर इंटेगुमेंट को हम टेस्टा कहते हैं, इनर इंटेगुमेंट को टैगमम कहते हैं। कर्नल्स जो होते हैं ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहला एम्ब्रियो, दूसरा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म और तीसरा पेरिस्पर्म। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जो होते हैं, एम्ब्रियो में दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सिस और दूसरा कॉटिलिडन। जबकि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिससे फॉर्मेशन होता है एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और पिम्यूल और रेडिकल्स। अब फ्रूट्स क्या है? मैच्योर ओवरी fruits. Mature ovary is known as fruit. परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। ये फल दो तरीके के हो सकते हैं, सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स, असत्य फल या फॉल्स फ्रूट्स। सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं। असत्य फल क्या होते हैं? जिनमें ओवरी के साथ साथ
फ्लावर के और पार्ट्स भी, जैसे थैलेमस, जैसे कैलिक्स, कोरोला या एनीथिंग एल्स अटैच रह आते हैं, वो कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स में मैंगो या कॉमन फ्रूट्स, जबकि फॉल्स फ्रूट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल ब्रिंजल, एप्पल एटसेट्रा। फ्रूट जब डेवलप होता है तो किसी भी फ्रूट की 3 मेन लेयर्स होती हैं। नंबर 1 एपिकार्प, मेसोकार्प एंड पेरिकार्प, एंडोकार्प। एपी मीन्स आउटर, आउटर मोस्ट लेयर जो थोड़ी सी हार्ड होती है, फाइब्रस हो सकती है, जैसे कॉटन के केस में स्टोनी हो सकती है, या गुदगुदी हो सकती है। मेसोकार्प मिडिल लेयर होती है, गूदेदार होती है ये, और मोस्टली फ्लावर्स में ये खाने लायक पार्ट होता है, जिसको ये एडिबल पोर्शन होता है, जिसको खाया जाता है। फाइब्रस हो सकती है। एंडोकार्प ये स्टोनी लेयर होती है, जहां सीड्स अटैच होते हैं। तो ये था फ्रूट का डिस्कशन। तीनों सेगमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद तीनों सेगमेंट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं, जब भी किसी प्लांट के बारे में बात की जाए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात की जाए, तो उसके फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आए थे, उनके बारे में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के जो पोर्शंस थे, उसमें सबसे पहला पोर्शन था कैलिक्स। या तो ये गिर जाता है, डिटैच हो जाता है, और या फिर कई बार ये जुड़ा रह जाता है कुछ फ्रूट्स में, जहां ये फॉल्स फ्रूट बनाता है। कोरोला ये पूरी तरीके से गिर जाता है। एंड्रोशियम एंड्रोशियम में स्टैमेंस होते हैं, और स्टैमेंस मैच्योर होने के बाद पूरी तरीके से डिटैच हो जाते हैं। गाइनेशियम की बात करते हैं। गाइनेशियम में जो ओव्यूल थे वो सीड्स बना लेते हैं, और जो ओवरी थी वो फ्रूट बना लेती है। फ्लावर के बाद हम ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल में आउटर इंटेगुमेंट,
एस्टा में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनर इंटेगमेंट टेगमन बनाते हैं, एंडोस्पर्म कॉटिलिडन्स के साथ रहती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक में से एग सेल, एग सेल जाइगोट, जाइगोट बनाता है फ्यूजन के बाद। और इस जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से कॉटिलिडन और कॉटिलिडन से सीड्स बन जाते हैं। सिनर्जिड्स, एम्ब्रियो सेक के ही सिनर्जिड्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंटीपोडल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हमने बात की, इनमें हमने पढ़ा कि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो स्पोरोफाइट थी। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, जो डिप्लॉयड थी और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए इसमें गेमेटोफाइट स्टेज पाई जाती है। जो हैप्लॉइड होती है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और बेसिकली स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होती है। तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों स्टेजेस पाई जाती हैं, इसलिए इसमें प्रॉपर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। अगर हम किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो एक मैच्योर प्लांट, इस मैच्योर प्लांट में फ्लावर्स होंगे। फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, तो एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। एंड्रोशियम में एंथस, गाइनेशियम में कार्पल्स या ओव्यूल्स। ओव्यूल में एग सेल, एंथर में पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट्स, आफ्टर मियोसिस। ओव्यूल में फिर मियोसिस होगा या मेगास्पोर, स्पोर मदर सेल, मियोसिस हुआ फीमेल गैमेट, that is egg cell. फ्यूजन हुआ सिंगैमी
zygote, diploid, and ये डिप्लॉइड ज़ाइगोट एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से कॉटिलिडन्स बने, कॉटिलिडन्स से सीड बना, सीड का जर्मिनेशन हुआ और ये सीड के जर्मिनेशन से वापस से एक नया मैच्योर प्लांट बन गया। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन से लेकर के गैमीट्स के फॉर्मेशन तक रहती है। ये गैमेटोफिटिक स्टेज जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये स्पोरोफिटिक स्टेज जो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और बेसिकली गैमेटोफाइट्स स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होते हैं। एक बार स्पोरोफिटिक स्टेज, एक बार गैमेटोफिटिक स्टेज, मीन्स हर एक स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से जनरेशन का चेंज करता है, और इसी सारे चेंज को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग सारी बातें ज़्यादातर कर चुके हैं, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अब कुछ जनरल डेफिनेशंस जैसे एपोमिक्सिस क्या होता है, एम्फीमिक्सिस क्या होता है, एपोगेमी क्या होता है, एपोगेमी, एपोस्पोरी क्या होता है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन हम लोग अगले सेशन में करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।